नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं शिरजी की बगिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया को ये संदेश देने का प्रयास करता रहता हूं कि पर्यावरण को ठीक रख के जैविक खेती को बेहतर बनाने के लिए दोस्तों कई तरीके हैं, जिनमें मुख्य रूप से जैविक खेती को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचाकर प्राकृतिक तरीकों का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैविक खेती न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि यह किसानों और बागवानी करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि दोस्तों इसमें लागत कम आने के साथ साथ उपज की पैदावार भी बढ़ सकती है और उत्पादनों के लिए बेहतर कीमतें मिल सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आपको वो सभी जानकारी मिलने वाली है जिसे खेती के विशेषज्ञ या फिर यूट्यूबर कभी नहीं बताएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आज सभी के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। आज मैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत एक और विषय को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो आप 200 लीटर का ड्रम देख रहे हैं, ये जीवामृत का ड्रम है और इसे 42 से 45 टेम्परेचर की गर्मी में मैंने पेड़ के नीचे खुले में रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप इसे हाथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल ठंडा है। दोस्तों, कुछ दिन पहले इसमें पानी डालकर और साथ में 5 लीटर जीवामृत के घोल के साथ 18 किलो पुराने गुड़ को भी डाला था। दोस्तों, आज इसे लगभग 30 दिन हो गए हैं, लेकिन इसका रंग जो अभी ड्रम में जीवाणुओं का है वैसा नहीं हुआ जैसा कि जीवामृत का था। तो इसका मतलब ये अभी इमेच्योर है। दोस्तों, ये माइक्रोबायोलॉजी का विषय है, मतलब सूक्ष्म जीवाणुओं का विषय है, प्रकृति की माया जगत का विषय है। दोस्तों, जो हमें आँखों से नहीं दिखता उसे सूक्ष्म जगत की माया कहते हैं। साइंस के लोग इसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और जब मैं बायोलॉजी में जाता हूँ तो दोस्तों, जो चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं बस हम इसे उतना ही जान पाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच्चाई है कि इतना कुछ जानने के बाद भी मनुष्य के जीवन में कभी खेती को लेकर खुशियाँ नहीं आ सकती। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये प्रकृति का विज्ञान है, प्रकृति की व्यवस्था का ज्ञान है। अगर इसे हम अपने अंतर्ग्रह से देखने का प्रयास करेंगे तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की नज़र से देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 साल से बायो फर्टिलाइज़र का विज्ञान चल रहा है। दोस्तों, खेती में तो कोई उन्नति हुई नहीं, लेकिन खेती में साल दर साल गिरावट होती गई। दोस्तों, अगर माइक्रोबायोलॉजी का विज्ञान इतना खूबसूरत होता तो किसान या फिर बाग बगीचों में खेती करने वाले भाई इतने परेशान क्यों होते और उनकी फसलों में बीमारियां क्यों लगती और हमारे देश की कृषि भूमि में ऑर्गेनिक कार्बन या जीवांश कार्बन की मात्रा 0.3 क्यों रह जाती, हमारी भूमि बंजर क्यों हो जाती और इस भूमि से मिलने वाली फसलों का स्वाद क्यों खराब हो जाता। इसलिए ही दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूँ कि कृषि का जो विज्ञान है वो प्रकृति का विज्ञान है, वो प्रकृति के विज्ञान पर आधारित है। दोस्तों, प्रकृति के विज्ञान में सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम खेती कहाँ करेंगे। दोस्तों, खेती हम अपनी धरती माँ की गोद में, मेरा मतलब ज़मीन में करेंगे। तो दोस्तों, ज़मीन की प्रॉपर्टीज़ कैसी होनी चाहिए, ये कैसी है। ज़मीन जैसी होनी चाहिए
इसे वैसा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। दोस्तों, यही प्रकृति का विज्ञान है। तो पहला ज्ञान क्या हुआ? मिट्टी। तो दोस्तों, अगर मिट्टी रिच होगी तो इसमें कोई भी दाना डालोगे तो पौधा इसमें अच्छे से जमेगा। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी पौधे की जड़ पानी की तलाश के लिए मिट्टी में नीचे जाती है, और उसमें मिट्टी अगर नरम होगी तो पौधे की जड़ आराम से नीचे जाएगी, और अगर हार्ड होगी तो पौधे की जड़ मिट्टी में अच्छे से जा ही नहीं सकती। दोस्तों, प्राकृतिक खेती में पहला ज्ञान मिट्टी का है और दूसरी बात पानी की है। तो दोस्तों, हमारी ज़मीन में पानी इतना होना चाहिए कि हमारी फसल को सिंचाई की ज़रूरत ही ना पड़े। वो कब दोस्तों? तो आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि ये पानी हमारी ज़मीन में कब होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों, जब मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 2% होगा तो सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ज़मीन में फिर पानी ही पानी होगा। अब आपको फसलों में पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जंगल में कभी पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और वहाँ पर कोई पानी देने भी नहीं जाता, और दोस्तों, ना ही वहाँ पर कोई पानी होता है। लेकिन जंगल में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी में कार्बन जीवांश की मात्रा 2% से ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, पहला हुआ मिट्टी, दूसरा पानी और तीसरा हवा, मतलब जलवायु। दोस्तों, हवा फसलों में कई तरह की विविधता लाती है, जैसे पौधों को परागन, बीजों का फैलाव, हवा की गति और दिशा। दोस्तों, फसलों के विकास पर ये महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और चौथा है जानवर और जीव। और जब मैं जा की बात करता हूँ, मतलब ज़मीन, जलवायु, जीव, जंगल और जन का मतलब हुआ मनुष्य। दोस्तों, खेती का जो विज्ञान है वह इन 5 जा पर आधारित है। जैसे ज़मीन हेल्दी हो, ज़मीन में पानी हो, ज़मीन पर जंगल हो और जंगल और ज़मीन में जीव हों, और इन सभी का मैनेजमेंट इंसान को करना है। तो प्राकृतिक खेती में सबसे पहले हमने ज़मीन को हेल्दी बनाना है। दोस्तों, ज़मीन तो पहले से ही हेल्दी थी, लेकिन हमने ही इसे अनहेल्दी बनाया, तो इसे अब हमें ही सुधारना है। तो आज की तारीख में ज़मीन को हेल्दी बनाने के लिए ज़मीन में नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। अब मैं नहीं कहता हूँ कि इस बोतल में 1000 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं या 2000 प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं या फिर 1 लाख प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। दोस्तों, वो मैं नहीं जानता, और इसमें कोई माइक्रोबायोलॉजी वाला भी अध्ययन नहीं कर पाएगा कि इसमें कौन कौन से कितने सूक्ष्म जीव हैं, क्योंकि वो उतना ही बता पाएगा जितना उसने पढ़ा है। और दोस्तों, जो इस बोतल में बाकी के सूक्ष्म जीव बचे हैं, दोस्तों, यहाँ पर उसकी हैसियत ही नहीं है कि वे उनको बता सके, क्योंकि दोस्तों, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों का अध्ययन नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बात की कि जीवामृत जो इस ड्रम में है वह अभी पूरी तरह से नहीं बना है, पर इसकी गंध बहुत ही तेज़ है, क्योंकि इसमें अभी सूक्ष्म जीवों की संख्या जो 10 की पावर 9 होनी चाहिए थी वो नहीं है। लेकिन ये जो मेरे हाथ में आप जीवामृत की बोतल देख रहे हैं, दोस्तों, ये मैच्योर है और इसमें मैक्रोस्कोपिक कॉलोनी की पावर 10 की पावर 9 के आसपास है। मतलब कि अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं
तो आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि इन सूक्ष्म जीवों का समूह एक साथ 1 अरब की संख्या के साथ विकसित हो रहा है। अब दोस्तों, हमने इन सभी को पेस्टिसाइड डालकर मार तो दिया, पर दोस्तों खेती का जो विज्ञान है कि खेती की पैदावार हमें ज़्यादा चाहिए, बिना लागत के चाहिए, बीमारियां भी ना लगें और खेत में फर्टिलाइज़र ना डालना पड़े और हमें प्रचुर मात्रा में एक ऐसा उत्पादन मिल जाए जिसमें स्वाद भी हो और पौष्टिकता भी हो, और वह भी बिना लागत के। तो फिर दोस्तों आपको इस जीवामृत के विज्ञान को समझना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी बहुत सारी वीडियो जीवामृत को लेकर बनाई गई हैं और मैं कई बार लोगों के इस संशय को दूर करता हूं। जैसे मैं कल कहीं गया हुआ था तो वहां पर कुछ लोग मेरे से पूछने लगे कि वशिष्ठ साहब, आप गाय का गोबर और गौमूत्र कभी भी जीवामृत में डालने की बात नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो खेती के विशेषज्ञ हैं वह तो गाय का गोबर और गौमूत्र को जीवामृत में डलवाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी को गलत या सही नहीं कहता, लेकिन हाँ, विज्ञान के आधार पर आज मैं आपको समझाने के लिए एक बात सुनाता हूँ। आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और फिर इसे समझना, जिससे आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको फिर धरती की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। वो क्या कि धरती की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, क्योंकि दोस्तों जब बायोलॉजिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ठीक होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप ही ठीक हो जाएंगी और फिर आप इसमें कुछ भी फसल बोना, आपकी फसल शर्तिया ही अच्छी होगी और फिर आपको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जंगल के सूक्ष्म जीवाणुओं का ये विषय आज से 60 साल पहले था ही नहीं, क्योंकि जब पेस्टिसाइड नहीं था तो खेतों की मेड़ पर पेड़ होते थे, तब ये विज्ञान की ज़रूरत थी ही नहीं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज़मीन के 20% एरिया के ऊपर हमारे पेड़ होते थे और धरती का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं था, तो जीवाणु मरते ही नहीं थे, और जहाँ नंगी ज़मीन होती थी वहाँ जीवाणु मर जाते थे। दोस्तों, बारिश होने के उपरांत जब ज़मीन ठंडी होती थी और पेड़ों के नीचे वाले जीवाणु खेतों में बहकर चले जाते थे, और उस समय हम खेतों में पेस्टिसाइड भी नहीं डालते थे, लेकिन आज हम हर तरह का पेस्टिसाइड खेतों में डाल रहे हैं। उससे धरती के सूक्ष्म जीवाणु सारे मर गए। दोस्तों, लोगों के कहने पर दीमक लगी है, ये चीज़ डालो, नेमाटोड्स लगा है, वो चीज़ डालो, वाइट ग्रेप्स लगा है, फलानी चीज़ डालो। दोस्तों, सारे जीवाणु हमने किसी के कहने पर पेस्टिसाइड डाल कर मार दिए। दोस्तों, कुछ तो ये गर्मी की वजह से मर गए और कुछ हमने पेस्टिसाइड डालकर मार दिए। इसीलिए दोस्तों आज ये विषय आया है जीवामृत का, वरना दोस्तों विज्ञान को तो इसकी ज़रूरत थी ही नहीं। दोस्तों, आज से 60 साल पहले जीवामृत की कहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि दोस्तों उस समय मिट्टी में जीवाणु हुआ करते थे, और आज जो जीवाणु मर गए हैं वो कौन से जीवाणु थे उसको कौन बताएगा। दोस्तों, अगर कोई कहता है कि ट्राइकोडर्मा मर गया है या फिर बवेरिया बेसियाना मर गया है, तो दोस्तों वो सब झूठ है, क्योंकि सॉइल में मतलब मिट्टी में जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होने चाहिए थे वे सब मर गए हैं। तो दोस्तों वो सभी सूक्ष्म जीव गाय के गोबर या फिर गौमूत्र में नहीं मिलेंगे। आप विज्ञान की बात को समझिए। दोस्तों, गाय का गोबर और गौमूत्र
बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ पर उनका कोई रोल नहीं है। मेरा मतलब उनके माइक्रोकोप्स का यहाँ कोई रोल नहीं है। अन्यथा दोस्तों, गाय का गोबर सड़ जाता, जो 6 महीने से पड़ा हुआ है वो क्यों नहीं सड़ा। दोस्तों, जीवाणु का मतलब है कार्बनिक पदार्थ को डिकम्पोज कर दे। दोस्तों, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये जंगल की मिट्टी से लाए गए जीवाणु हैं। तो इसके लिए आपको अपने नज़दीक के ऐसे घने जंगल में जाकर, जहाँ पेड़ों के नीचे ढेर सारा कचरा पड़ा हो, यानी जैसे कि पेड़ों की फल पत्तियाँ और टहनियाँ सब पड़ी हों। दोस्तों, जब आप कचरे को हटाएंगे तो उसके नीचे आपको भुरभुरी नमी वाली मिट्टी मिलेगी। बस आपने उस मिट्टी को ले आना है और इसे इस ड्रम में अपनी ज़रूरत के अनुसार 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो या फिर जितनी आपकी ज़मीन हो और जितना जीवामृत आपको बनाना हो, उसके हिसाब से इस ड्रम में मिट्टी को डाल दीजिए। दोस्तों, अगर आपको 200 लीटर जीवामृत को बनाना है और 60 दिन में बनाना है तो 5 किलो मिट्टी को ले आइए, और अगर 40 दिन का समय है तो 10 किलो मिट्टी को 200 लीटर ड्रम के लिए ले आइए। तो दोस्तों, ड्रम को पानी से भरने के उपरांत जिस हिसाब से आपने जीवामृत को बनाना है उतनी मिट्टी को इस ड्रम में डाल दीजिए। अब इस 200 लीटर ड्रम में सूक्ष्म जीवों को 60 दिन में केवल 28 किलो भोजन की ज़रूरत होगी। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर इसे 4 महीने में बनाना है तो 28 किलो की 4 खुराक होंगी, और अगर 2 महीने में बनाना है तो 14 किलो की 2 खुराक देनी है इन सूक्ष्म जीवों को। फिर चाहे आप इसे 1 बार में बनाओ या 2 बार में बनाओ या फिर 5 बार में बनाओ, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बस हमने 60 दिन के अंदर इस ड्रम में 28 किलो सूक्ष्म जीवों को भोजन देना है। दोस्तों, 60 दिन के उपरांत इन सूक्ष्म जीवों की संख्या करोड़ों अरबों में होने लग जाएगी, और इसके 20 दिन के उपरांत दोस्तों 1 एकड़ ज़मीन में केवल 20 लीटर जीवामृत को, जब खेतों या बाग बगीचों में पानी का भराव हो या फिर बारिश हो रही हो, तो इस 20 लीटर जीवामृत को किसी डब्बे की सहायता से 1 एकड़ ज़मीन में जगह जगह डाल देना है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमने बैक्टीरिया को जीवामृत के माध्यम से जगह जगह खेतों में प्रवेश करा दिया है। दोस्तों, वो सारे सूक्ष्म जीव जो इस मिट्टी में होने चाहिए थे, और अब ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो कार्बनिक पदार्थ बरसात के सीज़न में कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो गया होगा, और इसे खाकर ये जिंदा रहेंगे और उसके उपरांत ये मरकर जीवांश बन जाएंगे। तो दोस्तों, जीवों का अंश ही जीवांश है, और जीवांश ही हमारी फसलों का भोजन है। दोस्तों, अब इसमें कुछ ऐसे बेनिफिशियल सूक्ष्म जीव भी होंगे जो मिट्टी में पाए जाने वाले नेगेटिव पैथोजन, मेरे कहने का मतलब जो फसलों में नई नई बीमारियों को जन्म देते हैं, उन्हें भी मार देंगे। जैसे कि दोस्तों, आज के समय में 70 से 80% जो बीमारियां हैं वो भूमि की वजह से हैं। तो हम इस जीवामृत से 70 से 80% बीमारियां कम कर देंगे। दोस्तों, खेतों में पेस्टिसाइड डालते डालते आप नंगे हो जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे और मरने के कगार पर पहुंच जाओगे, क्योंकि आज के समय हमारे देश का किसान खेती में घाटा होने की वजह से परेशान होकर 10 से 12 हज़ार की संख्या में आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों, जो देश में कुल पीड़ितों का 6.6% है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मेरे देश का किसान कोई भी आत्महत्या ना करे और उनकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो।
दोस्तों, मैं चाहता हूं कि देश के 14 करोड़ किसानों के मुख पे खुशियां आएं और जो हमारे देश की ज़मीन है उसकी हेल्थ अच्छी हो। और दोस्तों, उस ज़मीन की जैविक खेती से बने खाद्य पदार्थ जो भी खाए उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, ना ज़मीन बीमार हो, ना फसल बीमार हो, ना इंसान बीमार हो और ना ही जानवर बीमार हो। दोस्तों, मैं दिल से चाहता हूं कि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं इसे आप ज़रूर देखकर अपने पास मत रखिएगा। आप इसे अपने दोस्तों या भाई बंधुओं को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इस जीवामृत का पता लग सके। दोस्तों, ऐसा करने से हम अपने देश में जैविक खेती की एक क्रांति ला सकते हैं और अपने देश को जहर मुक्त बनाकर इसे मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए मेरे साथ दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बहनों और बेटियों, हम एक साथ जुड़कर अपने देश की तकदीर को क्यों ना बदल दें। दोस्तों, YouTube पर आपको ऐसी कई अनेक वीडियो मिल जाएंगी जो जैविक खेती पर बनाई जाती हैं। खैर दोस्तों, जब तक आपको कोई प्रकृति के विज्ञान को नहीं समझाएगा, फिर जब तक आप खेती में नुकसान ही करते रहोगे। इसलिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य है कि मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को वो सभी प्रकार की जानकारियों को उपलब्ध कराना है जिसको अपनाकर आप जीरो खर्चे पर अपनी खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आज की ये मेरी वीडियो आपके खेतों और बाग बगीचों को एक नई दिशा दे जाएगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई जानकारी के साथ। आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और जैविक खेती को अपनाकर सदा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।